अस्सलाम वालेकुम जी। आज जनवरी की शायद 15 या 14 तारीख है। अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि जर्मनी में एक माइनिंग एरिया में पुलिस और सिविलियंस के दरमियान में काफ़ी तकम टेल हो रही है, जो कि एरिया NRW का लुट्सरात। और उधर सीन कुछ ही है कि उधर एक कोल माइन थी जिसका केस चल रहा था कि गांव को डिस्प्लेस करके वो उधर से कोल माइनिंग स्टार्ट करना चाहते थे, जिसमें जर्मनी की सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट एनर्जी कंपनीज RWE जो कि इन्वॉल्व है, वो केस जीत गए हैं। और राइट नाउ पुलिस की भारी नफरी तैनात है उधर, जो कि प्रोटेस्टर्स को हटाने में मसरूफ़ है। तो उसी स्टोरी को फॉलो करते हुए आई वाज जस्ट गूगलिंग अराउंड द गूगल मैप, तो मैंने रियलाइज़ किया कि इधर एक 20 किलोमीटर के एरिया पे एक ओल्ड कोल माइन है। तो मैंने सोचा साइकिल निकालते हैं। हल्की हल्की धूप है, टेम्परेचर 4 डिग्री है, बट आई होप इट वुड बी फाइन। तो हम चल दी हैं उस कोल माइन। तो लेट्स सी, 1 से 1.5 घंटा लगेगा उधर पहुंचने में, 2 घंटे भी लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन ट्रेन। एक दरिया है इधर, ब्लीस या ब्लाइस इस रिवर का नाम है, जो कि अगर आप मैप पे देखें तो ये ऑल द वे सारलैंड के थ्रू बहता हुआ जाता है। और सम पॉइंट्स ये बाउंड्री भी डिफाइन करता है जर्मनी और फ्रांस के बीच में। आज अगेन जी गूगल मैप से हंसवा दी। ये देखें, ये कह रहे जी साइकिल का रास्ता मेरी ना तो माउंटेन बाइक है और ना ही ग्रेवल बाइक, बट इधर से नीचे जाके फिर आगे से कहीं लेफ्ट होना है। सी रास्ते में इधर कहीं पे World War II के कुछ ट्रेंचेस हैं, जो कि मतलब टैंक्स के अगेंस्ट सेफ्टी के लिए बनाए गए थे। उर्दू में शायद उसको खंदक कहते हैं या मोर्चे। अभी देखते हैं गूगल मैप्स पे, तो वो हाईलाइट कर रहा है एक पॉइंट, बट नॉट श्योर व्हाट एग्जैक्टली इट लुक लाइक्स। ये है जी वो मोर्चे। और अगर आप वो उधर तक देखें तो बोथ साइड इज छोटी पहाड़ियाँ जो बीच में से रास्ते बने हुए हैं टैंक से बचने के लिए। इधर कहीं पे आगे करके कोई माइंस भी हैं, माइंस नहीं सॉरी क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड मोर्चे भी हैं, जो कि कोल माइन के पास मैं पहुंच चुका हूँ। ये उसका एंट्रेंस का साइन है। मेरा नहीं हाल कितनी एग्जैक्ट होगी, बट एक जो चीज़ आज मुझे सीखने को मिली है वो ये है कि जो विंड टर्बाइन्स हैं इनकी काफ़ी आवाज़ होती है, जो कि कई बंदों के लिए ये नॉइस पोल्यूशन भी कंसिडर की जाती है। बट एट द एंड आपको ये देखना है कि
इसमें नुकसान कम है। अगर इस तरफ देखा जाए तो आज से 100-150 साल पहले इधर से कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे, एक कोल से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे, और आज हवा से इंसान ने काफ़ी चीज़ें रेवोल्यूशनाइज कर दी हैं। मैं देखता हूँ जाके इधर एग्जैक्टली क्या है देखने को। सो एक्चुअली में ये जो माइन है इसका नाम है ग्रूबेनबर्ग नॉर्डफेल्ड, जो कि ज़ारलैंड और राइनलैंड फॉल्स के बिल्कुल बॉर्डर पे है। ये फंक्शन थी 1880s में और ये बंद हुई 1900 अराउंड 7 या 5 सदी में, तो ईस्वी में। एंड देन इधर जो अभी तो काफ़ी ज़्यादा सिर्फ इधर रूइंस ही रूइंस है, फंक्शनल कोई चीज़ नहीं है। एट सर्टेन पॉइंट दे यूज टू डिग लाइक 100 टन ऑफ कोल एवरी डे, और उसके अलावा इससे पहले इसके बाजू में कहीं थोड़ा सा पास एक और हुआ करती थी कोल माइन, बट एक लाइप्सिश के कोई बिजनेसमैन थे तो उन्होंने इधर, उनको पता चला कि इधर कोल है तो उन्होंने लाइसेंस लेके इधर शुरू किया। एक पॉइंट पे जो एक टनल नीचे गई थी जिसको शाफ्ट कहते हैं शायद कानकुनी की ज़ुबान में, तो उधर से उतना प्रॉफिटेबल नहीं था जितना कोल निकल रहा था, और जितनी ऑपरेशनल कॉस्ट थी उससे काफ़ी ज़्यादा कोल कम निकल रहा था। फिर एक और सर्वेयर साहब ने बोला भाई साहब दूसरी तरफ से खोदे, इधर कुछ और ज़्यादा निकलेगा। तो फिर वो खोदते खोदते जो दूसरी शाफ्ट थी वो तकरीबन 600 कुछ मीटर तक जाके जो पुरानी शाफ्ट थी उसके साथ मिल गई, बट स्टिल देन उनको फिर भी कोई ख़ास प्रॉफिट नहीं हुआ। तो एट द एंड एक सर्टेन टाइम पे जाके उन्होंने वो बंद कर दी। इधर अभी सिर्फ ये बिल्डिंग्स ही हैं। सबसे ज़्यादा विजिबल रूइंस है वो यही हैं। आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट एंट्रेंस और एग्जिट किधर था। कुछ उधर भी रूइंस हैं लेकिन रास्ता काफ़ी कांटे हैं, तो मैं वो फिगर आउट कर रहा हूँ किधर से शायद कोई रास्ता मिल जाए तो मैं आपको दिखा सकूँ। उसके अलावा कुछ रूइंस इधर भी है, यस, बट मेरा नहीं ख्याल कि इधर कहीं उनकी एंट्रेंस या एग्जिट होगी टनल की। टनल्स तो बंद हो गई हैं, बट यूजुअली जो सरफेस माइंस है जिस तरह लुट्सरात है जिधर आजकल दंगे हो रहे हैं, दंगे तो नहीं कहेंगे, इधर प्रोटेस्ट चल रहा है, वो क्या कहते हैं वो सरफेस माइंस हैं। तो वो जब उधर से वो अपनी सर्टन कैपेसिटी या जितना भी उनको वो उधर से कोयला निकालना है, कोयला निकाल लेते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं उनको पानी से फिल कर देते हैं। ऐसी माइंस जो ऐसी लेक्स जो है जो काम्स कुनी के नतीजे में बनती हैं उनको जर्मन में कहते हैं बुगरजे, यानी कि इसको पंजाबी में नहीं कहते कुक्कड़ कड़ेन, उससे खड्डा निकाल के जो बनती हैं वो लेक्स होती हैं। अगर डुइसबर्ग जो है उधर भी काफ़ी एक टाइम पे कोल की और स्टील की काफ़ी इंडस्ट्री, तगड़ी इंडस्ट्री हुआ करती थी। उधर एक एरिया जिधर 6-7 लेक्स इकट्ठी हैं। ये भी कुछ रूइंस नज़र आ रही हैं, अब मुझे नहीं पता कि ये एंट्रेंस है या नहीं है, बट दिस इज़ द प्लेस दैट यूज्ड टू बी एट सम पॉइंट विद द लॉट ऑफ हलचल। लोगों का रोज़गार होता होगा इधर, बट सदियाँ गुजर गईं और ऐसे ही सर्कल चलता रहता है। ये अगर देखें दिस पार्ट इज़ नॉट विजिबल एट ऑल। तो अभी मैं वापसी का सफ़र शुरू करूँगा। ये मेरी अनदर बाइसिकल। बाकी पिछले साल मैंने काफ़ी साइकिलें, मेरे पास 6 साइकिलें इकट्ठी हो गई थी, उनमें से 3 से तो मैंने बेच दी हैं, 2 फंक्शनल है, 1 पड़ी हुई है, वो उस पर टाइम मेरे पास नहीं लग रहा, बट उसको भी मैं प्रोबेबली उसको भी मैं ऐसे किसी को बेच दूँगा एज कबाड़, क्योंकि उसका शायद जो डी रेलर है उसका मैं एक ट्रिप पे गया था, उसका डी रेलर पता नहीं मोड़ के टायर के अंदर आ गया। वर्स्ट हैपनिंग हुई थी मेरे साथ उस टाइम साइकिल के ट्रिप पे।
तो उस पर मैं टाइम नहीं लगाना चाह रहा, बट ये मेरी साइकिल है, इसमें हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं। गियर रेशो मेरा ख्याल है 3 और पीछे मेरा ख्याल 9 है या 7 है। बट हाइड्रोलिक ब्रेक्स है, डायनमो वो है लाइट। सीट के नीचे भी हाइड्रोलिक लगा हुआ है शॉक, और उधर सामने भी। तो मेरे हाल में ट्रैकिंग के लिहाज से साइकिल काफ़ी अच्छी है। इसको भी एक्चुअली मैं टेस्ट कर रहा हूँ लॉन्ग ट्रिप्स के लिए। बाकी मैंने कैरियर लगेज बैग्स ले लिए हैं एंड आपको अपडेट देता रहूँगा। और इधर से साइन आउट करता हूँ।